नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और चुनाव की रणभेरी के साथ ही चुनाव का बिगुल बजते ही राहुल गांधी से एक ऐसी गलती हो गई जिसको भाजपा ने ऐसे लपका जैसे क्रिकेट के फील्ड में कोई क्षेत्ररक्षक कैच को लपकता है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते करते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुंह से निकल गया अजहर मसूद जी। बस इस जी ने बवाल मचा दिया। ये जी का जंजाल बन गया। उसके बाद पूरी भाजपा कांग्रेस और राहुल गांधी पर पिल पड़ी। उसने कहा कि आतंकवादियों को आप सम्मान दे रहे हैं। लोगों को दिग्विजय सिंह भी याद आ गए। भाजपा वालों ने दिग्विजय सिंह के पुराने बयान भी निकाल दिए। क्या आपने ओसामा को भी ओसामा जी कहा था, हाफिज सईद को हाफिज साहब कहा था और जाकिर को शांति दूत बताया था। लोगों को सलमान खुर्शीद भी याद आ गए कि बटाला कांड होने के बाद, बटाला हाउस कांड होने के बाद सोनिया गांधी जी रात भर रोती रही थी और लोगों को गुजरात का में जो एनकाउंटर हुआ था वो भी याद आ गया। कुछ लोग इसे सेल्फ गोल बता रहे हैं, कुछ लोग इसे आत्मघाती कदम बता रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि ये एक व्यंग था, कटास था। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अजहर मसूद को ससम्मान विमान से कंधार तक छोड़ने गई थी, उस पर राहुल जी ने कटाक्ष करते हुए जी लगाया कि आपके लिए तो वो आदरणीय थे, जी थे, इसलिए तो आप उनको कंधार तक छोड़कर आए। कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में हमारे सुरक्षा प्रमुख हैं, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए, डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वे भी उस विमान में शामिल थे। हालांकि डोभाल के कार्यालय से उसका खंडन हुआ है। तो कुल मिलाकर ये स्लिप ऑफ टंग हो, ये कटाक्ष हो या जाने अनजाने की गलती हो, इस जी शब्द ने बहुत बवाल मचा दिया है और ये एक चुनाव की शुरुआत में एक चुनावी मुद्दा बन गया है। क्या ये जी बोलना कांग्रेस का सेल्फ गोल है या भारतीय जनता पार्टी इसको बिना तिल का ताड़ बना रही है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, किसान नेता अमित बुटवाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित मिश्रा। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले अमित भाई, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को इतना सम्मान क्यों देते हैं? पहले ओसामा जी, हाफिज साहब और अब मसूद अजहर जी। जी, राहुल जी ने जो मसूद पे कटाक्ष करा या उस पर व्यंग करा, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जैसे ही चुनाव आता है या चुनाव के अलावा भी एक फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है भाजपा का। अगर इसी को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे गुजरात में क्या हुआ था। अगर आप फुल उस चीज़ का वीडियो देखेंगे तो राहुल जी ने बोला था कि वो बता रहे थे नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि नरेंद्र मोदी जी कैसे सपने दिखाते हैं कि मशीन से आप गन्ना डालेंगे और उधर सोना निकलेगा, आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। और उन्होंने प्रोपेगेंडा क्या किया, एक फेक न्यूज़ फैक्ट्री चलती है भाजपा की। उसी के अंतर्गत अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे राहुल जी का तो उन्होंने एक कटाक्ष किया था, एक व्यंग किया था। जहाँ तक कि सम्मान देने की बात है, सम्मान तो मुरली मनोहर जोशी ने दिया है। सम्मान रवि प्रसाद, अपने जो रवि प्रसाद जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दिया है। वो पूरा मुरली मनोहर जोशी ने क्या सम्मान दिया, किसको सम्मान दिया? उन्होंने हाफिज को जी कहा है। यहाँ तक कि गृह मंत्री जी को ये तक नहीं मालूम, हाफिज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे कि अपने साथी से पूछ रहे थे वहाँ साइड में बैठे हुए, हाफिज के बारे में, ये हाफिज कौन है, और उसके बारे में कह रहे थे। क्या मुरली मनोहर जोशी ने श्री हाफिज कहा या हाफिज साहब या हाफिज जी कहा? जी। और साथ में रविशंकर प्रसाद जी ने बोला कि ये हाफिज जी कह के संबोधित किया। रविशंकर प्रसाद ने बोला या श्री रविशंकर जी ने बोला? नहीं, रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था सम्मान तो ये दे रहे हैं, भाजपा वाले दे रहे हैं, आप इनसे चर्चा। सुमित मिश्रा जी, राहुल गांधी के बयान पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मुरली मनोहर जोशी जी जो हाफिज सईद को हाफिज साहब बोलते हैं, हाफिज जी बोलते हैं, तो देशद्रोह नहीं है, तो वो पाकिस्तानी समर्थक नहीं है।
कांग्रेस वाले बोले तो आपको लगता है कि भारत विरोधी हो। श्री रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं, वो अगर सम्मान दें तो राष्ट्रद्रोही नहीं, कांग्रेस ही बोले तो राष्ट्रद्रोही। ये दोहरा चरित्र क्यों है आपका? अमित जी आज बता रहे हैं, मुझे तो अभी तक किसी मीडिया में, किसी अखबार में, किसी सोशल मीडिया पे तो ये आज तक जानकारी आई नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस प्रकार के दुष्ट आतंकवादियों के आगे जी लगाएगा। जी और जिया जी की तो भूमिका आप ही सकारात्मक बताते आए हैं, कांग्रेस के मित्र ही, और इतिहास गवाह है कि आतंकवादियों को पालने पोसने का और बड़ा करने का जो काम है वो कांग्रेस ने ही किया है। कश्मीर की आज जो समस्या हमारे सामने दिख रही है वे कांग्रेस की ही देन है। यदि इनके प्रधानमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी को यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दूत बनने का शायद मन में ख्याल ना जागा होता, तो कश्मीर के अंदर जब पहली बार कबीलियाओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था और जब देश की सेना पाक अधिकृत कश्मीर से भी आगे लाहौर तक पहुंच गई थी, तो हम एक पक्षी वार्ता को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाते और हम जानबूझकर कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय समस्या एक बहुत अलग विषय है सुमित। कश्मीर के मूल में ही आतंकवाद छुपा हुआ है। हाफिज को, ये जो इस प्रकार के हाफिज को, मसूद को, लादेन को, जिस प्रकार से इनके नेता बार बार इन आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, जिस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा में लीन यदि पुलिसकर्मी शर्मा एनकाउंटर के दौरान शहीद हो जाते हैं तो उनकी शहादत का माखौल उड़ाया जाता है, जिस प्रकार से आतंकवादियों की अंतिम यात्रा में जाने का पाप भी कांग्रेस के बड़े नेता करते हैं। ये आए दिन शायद ये सोचते हैं कि ये जी मात्र एक आतंकवादी के पीछे जी नहीं लगाया है, ये इनका एक वोट बैंक के पीछे जी लगाने का उद्देश्य है। किंतु मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान ऐसे दुष्ट आतंकवादियों को अपना रहनुमा और अपना आदर्श नहीं मानता है। इस देश का मुसलमान आज भी अब्दुल हमीद को ही अपना आदर्श मानता है। आप कितने जी लगाते रहिए, आप कितने तुष्टीकरण की राजनीति करते रहिए, आप ये मत सोचिए कि इस देश के मुसलमान आतंकवादियों के साथ जाकर अमित सर, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। क्या ये तुष्टीकरण के तहत जी लगाया जाता है? क्या तुष्टीकरण के तहत जो है वो जब संसद हमले के जो आरोपी हैं उनके लिए जो वकालत करते हैं वो आपकी पार्टी के वकील जाकर खड़े होते हैं उसके लिए, या जो रात में कचहरी खुलवाई जाती है उसमें आपकी पार्टी के कई नेताओं के नाम होते हैं चिट्ठी के अंदर, सचिन पायलट का उसमें नाम होता है, तो क्या ये तुष्टीकरण के लिए एक ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि मुस्लिम्स जो हैं भारत की जो अल्पसंख्यक हैं वो क्या आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो आप उनको खुश करने के लिए आतंकवादियों को जी लगा देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है प्रतीक भाई कि ये आतंकवादी जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे 26/11 हुआ, चाहे अक्षरधाम हुआ, चाहे कारगिल भी एक में तो सेना ही घुसाई थी, ये जितने ये किसकी सरकार में हुए, ये किसका इंटेलिजेंस फेलियर था? आज की तारीख में आपकी सरकार में मुंबई में हमला हुआ जी, मैं उसी पे कसाब आए, कसाब ने आके हमला किया जी, मैं उसी पे आ रहा था। हम हमारे लोगों को मारता है जो आदमी, उसके लिए आधी रात को आप कोर्ट खुलवाने पहुंच जाते हैं। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए पुलवामा में। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे उस समय? एक फोटो शूट कर रहे थे। ये संवेदना है उनकी कि वो एक फोटो शूट कर रहे थे। आज का युग प्रधानमंत्री को ये मालूम थोड़ी होगा कि अब हमला होने वाला है, उसके तो अपने कार्यक्रम महीने भर पहले तय हो जाते हैं। उसके 3 घंटे बाद तक उनको सूचना तक नहीं मिली, क्योंकि ये सूचना और प्रसारण का युग है। यहाँ सूचना सबसे महत्व रखती है। अमित भाई मैं आपकी एक बात काटना चाहता हूँ। पुलवामा हमले के तत्काल बाद गुजरात के आदिवासी इलाके के अंदर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नृत्य कर रहे थे, और जिसे हमारे इंदौर के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी ने जब आपके कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इस बात की आपको सूचना दी तो आपके नेताजी ने अपनी उस पोस्ट को वहां से डिलीट किया। इसके साफ प्रमाण है मेरे पास, इंदौर के प्रमुख अखबारों ने उसे प्रमुखता से छापा है। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय नृत्य कर रहे थे, ना कि देश के प्रधानमंत्री फोटो शूट कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी भी नहीं सुमित जी, विपक्ष के प्रमुख नेता है, वो सरकार में नहीं है, वो सरकार में नहीं है, सिर्फ पार्टी के पार्टी ने राजनीति के अंदर राहुल गांधी क्या कारण रहा? राहुल गांधी के कारण आज कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अन्य दलों के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ा। सुमित मैं आपको रोक रहा हूं, राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार में आप हो,
70 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी? आपको क्या 70 एक्शन साल लिया से वो? कांग्रेस ने क्या किया? इन आतंकवादियों को पाला, इन आतंकवादियों को पोसा। तेज आवाज करने चलिए से चलिए चलिए, आपका हम कोई proof नहीं होता है। कश्मीर के अंदर जिस देखिए, प्रकार से कश्मीर- आतंकवादियों कश्मीर- के साथ मेरे को बोलने का अमित समय अमित कांग्रेस अमित का अमित बोल अमित अमित को सुन लेते हैं, इनका तर्क सुन लेते हैं। अमित जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि क्या ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक वोट इससे प्रभावित होता है जी बोलने से? देखिए, मैं पहले अपनी बात कह दूं प्रदीप भाई। देखिए, क्या है, कश्मीर का ये इशू उठाते हैं, कश्मीर इशू है, कांग्रेस ने की वजह से चालू हुआ, इनकी सत्ता बनी, कांग्रेस भाजपा की सत्ता आई जम्मू एंड कश्मीर में। इन्होंने पूरे काम जो एक प्रिवेंशन मेजर्स थे सारे खत्म कर और दिए। उन्होंने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जो पहले आतंकवादी समर्थक मानी जाती, आतंकवादी PDP। समर्थन मानी, सिर्फ सत्ता की भूख में इन्होंने वहां पर अपना सत्ता में काबिज हुए, एक ऐसी पार्टी के साथ जो आतंकवादियों को समर्थन देती थी। इन्होंने वो सारे प्रिवेंशन मेजर्स बंद कर दिए, जैसे चेकिंग हुई, बैरियर्स हुए, जो पहले पूर्व में करते थे, जिसका आप देखिए रिजल्ट क्या हुआ। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं जम्मू कश्मीर में, ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। फिर दूसरा, ये कोई 40 सीआरपीएफ जो शहीद हुए हैं, वो एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्लानिंग है। रमज़ान के समय में जब इन्होंने सीज फायर करा, उसके अंतर्गत भी सीज फायर के वायलेशंस हुई। 5,995 एक तरफा सीज फायर किया, लेकिन उन्होंने नहीं, आतंकवादियों ने कोई सीज फायर नहीं किया, वो हमले करते रहे। इन्होंने उतना टाइम दिया उनको कि वो अपना ढांचा पूरे तरीके से बनाए। 9,000 पत्थर फेंकने वालों को भी इन्हें रिहा किया। 6,000 केसेस इन्होंने वापस लिए हैं पत्थर, और ये पत्थरबाजों की ही बात करते हैं। एक तरफ पत्थरबाजों का केस वापस लेते हैं, दूसरी तरफ उनकी तरफ हमदर्दी जगाते हैं। सैनिकों को वो मार रहे थे और ये उनके केसेस वापस ले रहे थे। सत्ता में आते हैं ये सब बात मैंने आपकी मान लिया अमित सर, पर फिर जी बोलने वाली बात कहां से आ रही है? क्यों आप जी बोल रहे हो? मैं आपको क्यों ओसामा जी? देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ये एक कटाक्ष था, ये एक व्यंग था। और उसमें अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो वो अगर उनका पूरा बयान देखेंगे श्री राहुल गांधी जी का, तो वो इसको जो अजहर मसूद है उसको यही बोल रहे थे कि हम ये जैश ए मोहम्मद का उग्रवादी था, इसको लेके वो बताना चाह रहे हैं कि ये इतना सम्मान दिया है इन्होंने, अजीत ढावोल लेके उनको लेके गए, वो ये कितना सम्मान इनके। और एनएसआई का आज उसी अजीत ढावोल को जिसने अजहर मसूद को वापस किया, और उसी को आज एनएसए बना के रखा हुआ है, जिसने क्लीन चिट दी है कि मसूद अजहर को छोड़ने से। उनके कार्यालय का स्पष्टीकरण ये है, एनएसए के कार्यालय का, कि मैं वहां उनको लेके नहीं गया था, मैं वहां कंधार जरूर गया था। आईएसआई प्रशिक्षित आतंकवादियों के साथ जो वार्ता हो रही थी, उस वार्ता में वो शामिल थे। ये उनका स्पष्टीकरण है। चलिए, उनका स्पष्टीकरण मान लेते हैं। इन्होंने वापस करा, इस चीज़ से तो कोई झुठला नहीं सकता। इन्होंने अजहर मसूद को वापस करा, और इन्होंने सर सारी गतिविधियां ऐसी होती है। देखिए, मैं सुमित की एक बात से सहमत हूँ कि कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो आपकी पार्टी को बैकफुट पे ले आती है, आपकी पार्टी को ऐसा लगता है सेल्फ गोल कर दिया। बटाला हाउस एनकाउंटर है, उसमें सुमित इसका जिक्र कर रहे थे, इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए। सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि सोनिया जी रात भर रोती रही। इशरत जहाँ एनकाउंटर हुआ, उसको कह दिया कि भारत की बेटी का एनकाउंटर कर दिया। बाद में लश्कर तोयबा ने अपनी वेबसाइट पे लिखा कि वो हमारी कार्यकर्ता थी, हमारी आतंकवादी थी, हमारी सदस्य थी, जिसको अब भारत की बेटी बताया जा रहा था। राम मंदिर का फैसला चुनाव के बाद करने की अपील आपके कांग्रेस के बड़े वकील सिब्बल साहब करते हैं। यद्यपि वो सिया सुन्नी बोर्ड के वक्फ बोर्ड के वकील के रूप में करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस लीडर के रूप में ख्यात है पूरे देश में। वो कहते हैं कि साहब चुनाव तक इस पर फैसला मत दीजिए, राम मंदिर पर। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए प्रतीक भाई, ये ऐसे मुद्दे लेके आते हैं। आज अरुण जेटली जी जो यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी में था, इन्होंने उस चीज़ का मुद्दा तो बहुत उठाया कि अरुण जेटली जी उनने वारन एंडरसन की वकालत की। उन्होंने क्या उनकी वकालत नहीं करी? देखिए, अपने को एक आदमी का प्रोफेशन क्या, हम इसको अलग होकर देख नहीं सकते, लेकिन ये देखना नहीं चाहते। ये एक ही तरीके से, एक ही नज़रिए से पूरे देश को वही दिखाना चाहते हैं। आज ये कटाक्ष की, जैसे आपने शुरुआत में बात करी कि जो राहुल जी ने कटाक्ष करा मसूद पे, ये आपने बात करी, तो एक हिस्सा जो है वो गोदी मीडिया, जिसको आज की तारीख में कहा जाता है, वो और इनके जो बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग हैं, वो लग गए एक चीज़ के पीछे। क्यों नहीं पूरा वीडियो दिखाते हैं, क्यों उतना कट पोर्शन दिखाते हैं? पूरा वीडियो दिखाएंगे तो जनता अपने आप उस पर निर्णय कर लेगी
कि अरे इसमें पूरा वीडियो आप दिखाएंगे ना, वो क्यों दिखाएंगे? उनका फायदा पूरा वीडियो दिखाने में थोड़ी है। तो मैं वही कहना चाहता तो हूँ, पूरा वीडियो आप दिखाइए, वो हम लोग दिखाई रहे हैं। आपके पास भी तो आईटी सेल है। बिल्कुल, वो हम दिखाई रहे सुमित हैं। मिश्रा, ये कटाक्ष भी तो हो सकता है, आप इसको कटाक्ष क्यों नहीं मानते? ये कटाक्ष क्यों नहीं? आपको क्यों लगता है कि ये इनके मन में ही ये भाव है आतंकवादियों के प्रति? निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी पिछले विगत एक माह से जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की जो नीति अभी समझ में आ रही है, और एक महीने से क्या, इसके पहले से हम देखें डोकलाम के समय जब पूरा देश गो बैक का नारा लगा रहा था चीन के साथ, उस समय ये उसके विदेश मंत्री के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। जब उसके पर्दे खुले तो बोले तो हमारी सहज मुलाकात थी, पहले मना कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद बोलते हमारी मुलाकात हुई। जब हम कहते हैं कि अब पाकिस्तान से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे, उस समय ये उसके विदेश मंत्री के साथ बैठ के बात करते हैं। अभी जब इस देश का सैनिक उठाकर अपने पुलवामा हमले का विरोध लेता है तो ये आतंकवादियों की लाश गिनने पहुंच जाते हैं। कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि कश्मीर के अंदर आज तक कितने कश्मीरी पंडितों की माताओं और बहनों के हत्या कर उनके साथ बलात्कार किए गए, वो आंकड़ा आज तक कांग्रेस ने क्यों नहीं पूछा? पंजाब के अंदर जिस प्रकार से आपके द्वारा आतंकवाद पनपाया गया और जिस प्रकार से भिंडरवाला को आप लोगों ने ही सह दी, आप आतंकवाद के शुरू से जनक रहे। और जिस समय 84 के अंदर सिखों को कांग्रेसियों ने खुल के घुस के घरों के अंदर से निकाल के मारा, उस समय की संख्या आपने आज तक क्यों नहीं पूछी? देश की सेना के मनोबल को गिराने वाला काम कांग्रेस कर रही है। आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की वाहवाही हो रही है, जब देश की सेना का मान सम्मान बढ़ रहा है, तो कांग्रेस उस समय भी आकर अपने बयान दे रही है, सैनिकों के आत्मसम्मान को गिराने वाली बात कर रही है। इस प्रकार की बात डोकलाम जिस प्रकार, ये कटाक्ष नहीं है, ये कटाक्ष नहीं है, ये कांग्रेस के नेता द्वारा सोचा समझा बयान है। और अगर ये मेरा कहना है, कंधार में छोड़ के आए हर बार कांग्रेस हर बार छोड़ के आई, हर बार कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? कभी NSA इनके राष्ट्रीय नेता संसद में उठा के आंख मारने लगते हैं, कभी इनके नेता इशारे करने लगते हैं। कब तक ये, या तो ये मान लें कि इनके नेता व्यंग्यकार हैं या व्यंग्य के स्वयं जीता जागता सबूत हैं, या आप मान लें कि जो देश उनको नाम देता है वो उस नाम पर चरितार्थ कर रहे हैं। आप मुझे बता दें इस बात को। आप देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की आंतरिक व्यवस्था से जुड़े हुए मामले पे यदि हम इस प्रकार के बेहुदा बयान देंगे तो ये देश के लिए सोचने का प्रश्न है। सुमित जी, क्या कंधार छोड़कर नहीं आई आपकी सरकार? उस समय की परिस्थितियां, अंतरराष्ट्रीय स्तर का विषय, बहुत सारी चीजें हैं। आज अभिनंदन सिंह को हमारे दबाव के अंदर, अंतरराष्ट्रीय दबाव के अंदर, यदि आज हम साक्षात शेर के मुंह में से, मैं शेर क्या, मैं तो कहता हूँ, मैं शेर को नहीं, मैं तो कहता हूँ कुत्तों के मुंह से अगर हम खींच के लाए हैं तो निश्चित तौर पर हम आज अपनी जीत मांगते हैं। मैं शेर नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ आपके सामने, है ना? तो आज हम यदि खींच के लाए, अरे हम तो कुत्ता बोल रहे हैं, आप तो जी लगा रहे हो, सम्मान नहीं लगा रहे हो, आप तो साहब बोल रहे हो। अभिनंदन सिंह तो शेर है, अभिनंदन शेर है। कहीं ना कहीं वाक्य में मेरा ऊपर नीचे हो गया है। अभिनंदन सिंह जैसा शेर यदि आज उन कुत्तों के बीच में से निकल के आया है तो वो अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच में। आज हमारे सुमित जी की जिनेवा आज से नहीं है, आज से सुमित जी की भी जुबान फिसली और उन्होंने पाकिस्तान को शेर बोल दिया। ये भी एक जानने वाली बात है कि इन्होंने शेर बोल दिया। अभिनंदन इनको शेर नहीं लग रहा है। खैर, जैसे जिस तरीके से भाजपा के लोग अभिनंदन जी की तस्वीरें बड़ी बड़ी और लगा के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, उससे ये साफ मालूम होता है कि क्या करना चाहते थे। जहाँ तक आतंकवादियों की बात है, क्या उसी NSA को, दाभोल जी को इन्होंने वापस NSA नियुक्त नहीं करा? जो बोल रहे थे कि उनको तो अजहर मसूद को तो आईडी तक बनाना नहीं आता, वो तो कोई मार्क्समैन नहीं है, बल्कि उनको हमने छोड़ दिया तो 200% JNK में हमारा टूरिज्म बढ़ गया। ये उसको डिफेंड कर रहे थे और उसको सर्टिफिकेट दे रहे थे। उसी आदमी को इन्होंने NSA बनाया हुआ है। क्या है वो उन्होंने नहीं दिया? इनसे आप पता करिए, इनसे आप पूछिए। देखिए, अजय डोभाल का एक सरकारी अधिकारी रहे और वो भारत के जासूस थे और 4 साल पाकिस्तान में वो फकीर बन के एक दरगाह पर रहते हुए उन्होंने जासूसी की। उनका अपना एक रिकॉर्ड है और हम उसका सम्मान करते हैं। अजहर मसूद को कंधार पहुंचाने का और उसके साथियों को कंधार पहुंचाने का फैसला एक पॉलिटिकल फैसला था जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया था। जॉर्ज फर्नांडिस और दूसरे दलों का उसमें बहुत दबाव था क्योंकि 292 यात्रियों का सवाल था, वो एक अलग मुद्दा है। पर सवाल ये है कि क्या इस तरह की घटनाक्रम, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि चाय की दुकान लगाने की जगह नहीं मिलेगी और उन्होंने चाय वाला बता के अपना कर लिया। फिर मणिशंकर अय्यर बोले कि नीच शब्द उनका मुंह से निकल गया। उसके पहले सोनिया गांधी ने, देखिए प्रतीक भाई, ये जब चुनाव आते हैं ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेते हैं। पूर्व में भी आपने देखा, जब इन्होंने देखा कि गुजरात में इनकी हालत ख़राब थी
तो अंत में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये एक इशू उठाया कि वहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें टॉप आर्मी के ऑफिशियल्स थे, तो अगर और राजद्रोह कर रहे थे, अगर वो पीछे से पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल से मिल रहे थे, तो अगर राजद्रोह कर रहे थे तो कितने उन लोगों में से जो मीटिंग में अटेंड कर रहे थे, कितने लोगों पे इन्होंने राजद्रोह का मुकदमा कायम किया। इन्होंने शुरू में बात करी जी और जीजा जी की, रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में ये बात करते हैं, कौन सा केस अभी तक इनकी पूछताछ ही चल रही है ईडी से। 4.5 साल तक इन्होंने क्या किया, केस दर्ज कर देते अगर इतनी सारी चीज़ें थी, क्यों नहीं दर्ज करें। ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये शुरू से इनकी नीति चलती आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, सवाल मेरा ये है कि इस तरह की चुनाव के समय में, आपको मालूम है चुनाव है, आप बीजेपी को हमसे बेहतर जानते हैं, इनसे बेहतर आप जानते हो क्योंकि इनसे मुकाबला है आपका, तो बोलने में सावधानी क्यों नहीं बरत पाते हैं आपके नेता? सोनिया गांधी ने वहाँ गुजरात में जाकर कह दिया कि वो सोहराबुद्दीन को एनकाउंटर में मार डाला और वो उन्होंने बाजी पलट दी नरेंद्र मोदी ने। जब आपको मालूम है कि सामने नरेंद्र मोदी जैसा शातिर राजनीतिक खिलाड़ी आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी जैसी, जिसको आप कह रहे थे कि आईटी फैक्ट्री है, क्या फेक न्यूज़ फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, तो आप लोग ऐसी सावधानी क्यों नहीं बरतते, क्यों सेल्फ गोल करते हैं? जी नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जितना देखिए, मेरे हिसाब से जब चुनाव आता है तो मुद्दों से लोग भटकाते हैं इस चीज़ से। आज की तारीख में अगर मुद्दा देखा जाए तो मुद्दा किस चीज़ का है? मुद्दा क्या इस चीज़ का है कि कटाक्ष देते समय जी बोल दिया तो उस चीज़ का मुद्दा है, क्या बेरोजगारी का मुद्दा है, कि नोटबंदी से जितने परेशान हुए उसका मुद्दा है, या जो 45 साल में सबसे कम रक्षा बजट हुआ उसका मुद्दा है, या फिर 15 लाख रुपए जो देने थे उसका मुद्दा है, 2 करोड़ जॉब्स जो देने थे उसका मुद्दा है। चुनाव में ये चुनाव से बचने के लिए अपनी जो इन्होंने काम नहीं करा पूरे समय तक। अब तो इन्होंने मुद्दा जो बना दिया है वो सर्जिकल स्ट्राइक है और एयर स्ट्राइक है। क्यों सुमित जी, अब तो मुद्दा यही है सबसे बड़ा आपकी नज़र में, आपकी पार्टी की नज़र में, कांग्रेस की नज़र में मुद्दा है। अब मेरी नज़र में देश के प्रधानमंत्री की देशभक्ति है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस राष्ट्र से समझौता नहीं करेगी। हम उस पार्टी के लोग हैं, जब इंदिरा जी ने कोई अच्छा काम किया तो हमने उसे भी दुर्गा बताया है। आप अच्छी को अच्छी बात बोलने में क्यों न कर रहे हैं? आप वोट बैंक की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप आतंकवादियों की लाश गिनने की मांग क्यों कर रहे हैं? आप तो सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को ही मानने से अपमान कर रहे हैं। आप मना कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। आपके नेता जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं वे आप इसे मुद्दा बना रहे हैं। हम तो इस राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मोदी जी भाषण में कहते हैं कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ कि मोदी ने ठोक दिया, मोदी ने ठोक दिया। मोदी जी ने कौन सा ठोक दिया? मेरा ये कहना है ठोका तो सेना ने। अरे कसाब जब घुसा जब भी सेना थी। जब इन लोगों ने क्यों नहीं जाके घुस के मारा? 70 साल से जब कश्मीर के अंदर आए दिन बम फूट रहे थे, जब जाके ये लोग क्यों शांति के कबूतर उड़ाते रहे? मेरा ये कहना है, आज आप उठाकर देख लीजिए, हम मीडिया परिवार में बैठे हैं, आप उठाकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मसूद और हाफिज से ज्यादा वहां के हीरो तो आपके राहुल गांधी बन के आ रहे हैं। आप आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, आप आतंकवादियों के विचारों के पोषक बन रहे हैं, आप उस विचारधारा के पालनहार बन रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपना वोट बैंक पक्का करना चाह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश का मुसलमान आपके इस बरगलाने में आएगा नहीं, वह इस देश का सच्चा मुसलमान है, और जो देश का सच्चा मुसलमान है वह भारत माता की रक्षा के लिए आतुर है। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आप सब जुबाग दिखाओगे। आपने जो आजादी के बाद से आज तक इस देश के अंदर जो सब जुबाग दिखाकर, जो तुष्टीकरण की नीति कर, जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर, जो अंग्रेजों की नीति और राजनीति के तहत आपने जो सत्ता प्राप्त की है, अब वो हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री आप आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुला रहे हो आतंकवादियों से को बचाने के लिए, हम आधी रात को स्ट्राइक कर रहे हैं उनको मारने के लिए। यह आप में और हम में अंतर है। हम भारत माता को अपनी माता मानकर इसकी रज को अपने माथे से लगाकर राष्ट्रभक्ति के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी जी का कोई परिवार, कोई भाई, कोई बहन आपको आज तक प्रधानमंत्री निवास में नहीं दिखा होगा। हमने कोई परिवार को नहीं बढ़ाया। राष्ट्रभक्ति का ठेका कोई बीजेपी ने अकेले नहीं ले रखा है। देखिए, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र भी बीजेपी से नहीं लेना और राष्ट्रभक्ति का ठेका अकेले बीजेपी ने ले रखा। राष्ट्रभक्ति दूसरे लोग भी है और कोई दूसरी पार्टी में इसलिए वो राष्ट्रभक्त नहीं है, ऐसा नहीं हो जाता। जी प्रदीप भाई, देखिए पुलवामा हुआ, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने पीसी करी दिल्ली में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सरकार और सेना के पीछे हैं, जो और फ्री हैंड देते हैं, जो करना चाहें करें। हाँ, हम देश के साथ हैं इस समय और एक पिलर की तरह हम खड़े हुए हैं उनके डिसीजंस पे। 26/11 होता है
तो मोदी जी जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर आतंकी हमला हो रहा है और वहाँ पर जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और सरकार की नाकामी बताते हैं। हमारे तो होम मिनिस्टर तत्कालीन शिवराज सिंह जो शिवराज पाटिल थे और मिस्टर पाटिल जो आर पाटिल थे जो होम मिनिस्टर, शिवराज पाटिल तो उस दिन 3 बार कपड़े बदल रहे थे, सूट बदल रहे थे। उन्होंने लेकिन इस्तीफा दिया। यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, 3.5 घंटे तक वो बोलते हैं उनके पास सूचना ही प्राप्त नहीं हुई। और 26/11 के दौरान इनके भाजपा के लोग वहां पर खून से सदी हुई। मैं रोकता हूँ, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आप पहले दिन बधाई देते हो, एयर स्ट्राइक होती है, आप पहले दिन ट्विटर करते हैं राहुल जी, एयरफोर्स को सैल्यूट करते हैं, एयरफोर्स को बधाई देते हैं, और 3 दिन बाद आप उसी एयरफोर्स से कहते हो कि लाश बताओ कितनी की नहीं। प्रतीक भाई ये भी, और आपके नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि पेड़ पर बम गिराया है, तो आपने फिर पहले दिन बधाई क्यों दी? और अगर पहले दिन बधाई दी तो फिर चौथे दिन आपका नेता मंत्री कह रहा है पंजाब का कि आप तो पेड़ों पर बम गिरा कर आए हो। ये सेना का अपमान नहीं है क्या अमित सर? आलूवालिया जी जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ, 200-250 जो आतंकी मारे गए। उन्होंने कहा कि कितनी लाश है ये हम नहीं बता सकते जी, 200-250 कितने मरे ये हम नहीं बता सकते। ये ना हमने ऑफिशियली इस चीज को जारी करा है, ये आंकड़ा कहाँ से आया। लेकिन ये लोग हैं कि अमित शाह जी बोलते हैं 200-250 का आंकड़ा वो देते थे, संबित पात्रा जी आते हैं 350-400 का आंकड़ा वो दे देते हैं। इस हमले पे भी, टेररिस्ट एक्ट्स पे भी एक राजनीति करना ये भाजपा वाले कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे इस चीज़ में। अब राहुल गांधी जी की आपने बात करी, तो राहुल गांधी जी ने ये कभी नहीं बोला इस चीज़ में कि हमको बताओ कि हमने ये, उन्होंने पीसी के दौरान राहुल गांधी जी ने तो बधाई दे दी, तो राहुल गांधी जी ने उनको रोका भी तो नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि सबूत दो सबूत दो सबूत दो, सबूत मांगो गैंग है, एक सबूत मांगो गैंग कांग्रेस में खड़ी हो गई है। सर उस गैंग को रोकना तो पड़ेगा ना राहुल गांधी जी को। जी, राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये सीआरपीएफ के लोग, जो सीआरपीएफ के जो शहीद हुए हैं, जो अमित जी आपसे कुछ सवाल मेरा एक अमित जी आपसे प्रश्न है, जब जेएनयू के अंदर ये नारा लग रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़ा होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार के नारे लगाने वाले उन तथाकथित छात्रों के साथ जेएनयू में जाके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए कि नहीं हुए? वो क्या था? वो क्या था? आप टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हो? आप जेएनयू में जाके आपने जेएनयू में जाके उनका समर्थन किया या नहीं किया? क्या कन्हैया कुमार पे चार्जशीट कितने दिनों बाद हुई? आप बताइए, अगर वो इतने ही गलत थे तो क्या उनके ऊपर चार्जशीट बनाने में दिल्ली पुलिस ने कितना टाइम लगाया? उस समय क्या उनके किसकी सरकार है? दिल्ली में आपकी सरकार है। दिल्ली में आपकी दिल्ली की पुलिस के पास है। जिस प्रकार से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे जाके उनके साथ खड़े हो जाते हैं, सुमित आप सुधार लीजिए, सरकार से रोहित की वाली लाश सुधार पर लीजिए। राजनीति करते हैं। पुलिस किसके आप अंतर्गत लोग आती है? जिस दिल्ली पुलिस प्रकार केंद्र से सरकार के टुकड़े पास है। गैंग का समर्थन कर रहे हैं, अरे आप तो इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं, आप इस देश में लादेन को लादेन जी बोल रहे हैं, ओसामा जी बोल रहे हैं, हाफिज साहब बोल रहे हैं, मसूर जी बोल रहे हैं। अरे आप लोग आतंकवाद को पालकर इस देश के क्यों टुकड़े करना चाहते हैं? शांति के उपवन को आप क्यों बम और इसकी फैक्ट्री के अंदर तब्दील करना चाहते हैं? दिल्ली की पुलिस जो है वो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में काम करती है और उन्होंने चार्जशीट तक नहीं करी। मेरा ये कहना है, चालान पेश करने का समय मेरा ये कहना है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ गए या नहीं गए? 6 महीने भी। मुद्दा ये नहीं है कि उनके चार्जशीट कब दाखिल हुई, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? नहीं गलत थे जो वहां पर जो लोगों पे जो जिन्होंने बोला था, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी आप बता। जांच के बाद उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। आज वे बिल्कुल नहीं, आपकी जानकारी दुरुस्त कीजिए अमित जी। मुझे लगता है कि आपको राष्ट्रद्रोह का और आपके राष्ट्र, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रद्रोह करने वाले लोगों के साथ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रद्रोह करने वाले लोगों के समर्थक के ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे दिल्ली पुलिस ये भी नहीं मेरे को आप इस बात का जवाब दीजिए। क्या राहुल गांधी पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होना था? आज भी उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। डोकलाम के समय भी होना था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की वार्ता के समय भी इन पर दर्ज होना था। मुझे बड़ा बिल्कुल सरकार आपकी थी, आपकी सरकार आपको करना था। ये तो 5 साल आपकी सरकार आप कह रहे हैं आप करिए ना, राज निकाल के लाएंगे, आप करिए ना, फिर आके चिल्लाएंगे। आप कहिए आपको लगता है राहुल गांधी जी ने गलत करा? अगर आप मानते हैं कि आपको लगता है, आप मुझे बताइए राहुल गांधी जेएनयू में गए तो ठीक था या गलत था? आप मानते हो गलत किया तो आपकी सरकार मुकदमा कर देते हैं। जनता की अदालत में मामला, जनता की अदालत में
रोका था जनता नरेंद्र की मोदी जी अदालत को? में नरेंद्र जो जेएनयू देखिए, का समर्थन कर रहे थे उनका स्पष्ट रूप निर्णय से है, जनता सुमित करेगी। जी, जो आप झूठ के- आतंकवादियों का आप समर्थन झूठ कर के रहे सहारे थे चलते उनका हैं। निर्णय आप जनता झूठ के- करेगी। आपके जो झूठ- ओसामा बिल्कुल, और जो जनता हाफिज को करेगी। साहब जनता और जो मंजूर करेगी। को जी बोलते हैं जनता करेगी। उनका निर्णय आपके- अब जनता की अदालत में बहुत होगा धन्यवाद और झूठ का भी जनता करेगी। इनके ऊपर अदालत करेगी। आतंकवादियों बहुत के धन्यवाद। प्रमाण झूठ का करता भी। धन्यवाद, आपके झूठ का बहुत भी धन्यवाद करेगी। आप दोनों मेहमानों का। डीजीएनए न्यूज की समूह चर्चा में आपने भाग लिया, डिबेट में भाग लिया। आप दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आप दर्शकों ने समझ लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है। सुमित मिश्रा के तेवरों से बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हर आरोप के जवाब में, हर समस्या के जवाब में राष्ट्र को सामने लाने वाली है, सर्जिकल स्ट्राइक को सामने लाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डीजीएनए न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।